अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुआउ मुख्खुल इबादा वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुजुर्गान मुहतरम व बरादरान अजीज, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ मवाक़े पर जो दुआएं पढ़ना साबित है और जो दुआएं मसनून हैं उनकी तशरीहात का सिलसिला गुज़श्ता कई जुमों से चल रहा है और अब तक कई दुआ और उसकी तशरीह आपकी खिदमत में अर्ज की जा चुकी है। पिछले जुमे खाना खाने की दुआ का तज़किरा आपके सामने आया था और ये बात भी साथ साथ बताई थी कि एक तो वो मशहूर दुआ है खाना खाने की जो हर मुसलमान को याद भी रहती और पढ़ते भी होंगे, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। और पिछले जुमे को एक दुआ मैंने अर्ज की थी और उसकी तशरीह की थी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व रज़क़ना मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। कि तमाम की तमाम तारीफें उस अल्लाह जल्ल शानहू के लिए हैं कि जिन्होंने बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी ताकत के और कुव्वत के ये रिज़्क़ अता फरमाया। इसमें हमारी ताकत और कुव्वत, कमाल, सलाहियत का कोई अमल दखल नहीं। अल्लाह ताला उसमें हमारे लिए बरकत अता फरमा दे। हदीस शरीफ में कि खाना खाने से शुरू करने से पहले ये दुआ पढ़नी चाहिए और अगर आदमी इस दुआ को खाना खाते वक्त भूल गया पढ़ना तो ऐसा नहीं है कि नमाज पढ़ रहे वक्त निकल गया तो अब क्या करें, अब तो कज़ा पढ़नी है। नहीं, जिस वक्त जिस मरहले पर वो दुआ आपको पढ़ना याद आ जाए तो उसके लिए शरीयत ने दूसरी दुआ की तलकीन की है, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरा। इसका ताल्लुक इससे नहीं है कि जी अब तो दुआ याद ही नहीं रही, खाना तो आधे से ज्यादा खा लिया है, अब क्या फायदा पढ़ने का। नहीं, जिस वक्त याद आ रहा है
उस वक्त ये पढ़ लें, बिस्मिल्लाह अव्वलहु व आखिरह, मैं अल्लाह का नाम लेता हूं अव्वल में भी और आखिर में भी, शुरू में भी और आखिर में भी अल्लाह ताला का नाम लेता हूं। तो हदीस में कि अगर दरमियान में भूलने पर याद आ जाए और आदमी पढ़ ले तो फिर भी वो आदमी शैतान से महफूज रहेगा, वरना शैतान उसके साथ खाने में शरीक हो जाता है। शैतान शरीक हो जाता है खाने में अगर दुआ ना पढ़ी जाए। और खाना खाने के बाद जब फारिग हो तो उसकी दुआ भी याद है, वो भी हम पढ़ते होंगे, नहीं पढ़ते तो उसका एहतमाम करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। तमाम की तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे खिलाया, जिसने मुझे पिलाया और मुझे मुसलमान बनाया। और हदीस में दूसरी दुआ भी इस सिलसिले में मज़कूर है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व रज़क़ना व आवाना व कफाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। जो आपको याद है बस वो पढ़ लें। इस दुआ का हासिल यह है कि तमाम की तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें खिलाया और हमें पिलाया, व कफाना और इस रिज़्क़ को हमारे लिए काफी कर दिया, व अरवाना हमें सैराब कर दिया, व जअलना मिनल मुस्लिमीन और हमें मुसलमानों में से बनाया, मुसलमानों में से कर दिया। देखिए जितनी भी दुआ है, खाना खाने की दुआ है, खाना खाने के बाद की दुआ है, इन दुआओं में पिछले जुमे भी मैंने अर्ज किया था कि जगह जगह मुख्तलिफ और भी अहादीस में मुख्तलिफ मौके पर जो दुआएं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल हैं उसमें बरकत का लफ्ज़ है, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीमा रज़क़तना वग़फ़िर लना वरहमना, उसमें भी बरकत का लफ्ज़ है। तो मैंने ये अर्ज किया था कि ये बरकत क्या चीज है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। आज की जो दुनिया जिसमें हम और आप रहते हैं, हमारे लिए ये लफ्ज नया है। हमारे जहनों में, हमारे ख्यालात में और तस्वुरात में जो लफ्ज दिल और दिमाग में बैठा हुआ है, जिसकी हम अमली तौर पर कोशिश करते हैं, वो बरकत की नहीं करते, वो कसरत की करते हैं। ज्यादती, कसरत का माना ज्यादती, किसी चीज का ज्यादा हो जाना, बढ़ जाना, ये ज्यादती। बुनियादी तौर पर एक बात जहन में रहनी चाहिए, बिल्कुल 2 और 2 4 की तरह पक्की ठक्की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे सुकून का, आफियत के साथ जिंदगी गुजारने का, ज़हनी तौर पर पुरसुकून होने का, खुश और खुर्रम रहने का, हमारी जिंदगी की कामयाबी का राज अल्लाह ताला ने बरकत पर रखा है, कसरत पे नहीं रखा। यह बात बिल्कुल साफ साफ बात है, ये जहन पे बिठा ले। अगर कोई आदमी कहता है कि जी नहीं, तो वो बेचारा मुगालते में, आज नहीं है तो कल उसे पता चल जाएगा। अब मैं इसकी जरा सी तफसील जिक्र करने लगा हूं। आज के इंसान की सोच ये है कि पैसा ज्यादा होगा तो मैं राहत से रहूंगा, मुझे खुशियां मिलेंगी, माल ज्यादा होगा टेंशन से आजाद रहूंगा, स्टेटस अच्छा बना लिया, कार, कोठी, बंगला, बैंक बैलेंस, मेरी जिंदगी बहुत जबरदस्त तरीके से गुजरेगी। एक कंपनी का मालिक वो ये सोचता है कि जितनी कंपनियां मेरी ज्यादा होंगी, जितनी मशीनरियां मेरी ज्यादा लगेंगी, जितनी प्रोडक्ट मार्केट में मेरी जितनी ज्यादा आएगी, उतना मैं कामयाब होऊंगा, खुश रहूंगा, दौलत की रेल पेल होगी।
हुकूमत में जो आदमी है उसके जहन में यह बात है कि मेरे साथ जितनी ज्यादा पब्लिक होगी तो मेरी कोई कुर्सी को खतरा नहीं होगा। ये सारे वो मफरूजात हैं, समझ रहे बात, ये सारे वो मफरूजे हैं जिन मफरूजों पर आदमी जिंदगी भर मेहनत करता रहता है। जब आखिरी स्टेज पर पहुंचता है तो पता चलता है कि वो मफरूजा ही गलत है, वो मफरूजा ही गलत है। उस मफरूजे पर बनाई गई इमारत धड़ाम से गिर जाती है, खत्म। कैसे मैं अभी साबित करता हूं, बताता हूं आपको। तो पूरे कुरान करीम में और अहादीस के जखीरे में जो बात है और जो बात समझाई जा रही है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है वो ये कि कसरत की दुआ अल्लाह ताला से न करो, बरकत की दुआ अल्लाह ताला से मांगो। कसरत कामयाबी की जमानत नहीं है। कसरत खुश खुर्रम रहने का कोई उसूल और ज़ाब्ता नहीं है। बरकत अल्लाह ताला डालते वो बहुत, वो काफी है। अच्छा, अब बरकत जो है वो दो तरीके से होती है। बरकत दो तरीके से होती है। एक तो बरकत ये होती है कि किसी चीज में अल्लाह ताला इजाफा कर देते हैं। उसकी अहादीस तय्यबा में बहुत सारी नजीरें। आपने अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपकी जिंदगी का अगर आपने मुताला किया हो और इस्लामी तारीख अगर आपकी नजर से गुजरी हो तो आप ये बात जानते हैं कि बहुत सारे गज़वात ऐसे पेश आए, बहुत सारे गज़वात ऐसे पेश आए कि एक ये दो आदमियों के लिए वो पानी था, मजीद पूरे लश्कर के लिए पानी का इंतजाम नहीं हो रहा। सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक उसके अंदर डाला, वो थोड़ा सा पानी बहुत सारे लोगों के लिए काफी हो गया। तो चीज के अंदर अल्लाह ताला बढ़ोतरी पैदा कर देते हैं, उसके अंदर अल्लाह ताला इजाफा फरमा देते हैं। थोड़ी सी चीज जो है बहुत सारे लोगों के लिए काफी हो जाती है। बहुत सारे अहादीस में मेरी तरफ अगर जरा सी तवज्जो हो जाए बड़ा एहसान होगा। तो बहुत सारे अहादीस में इस बात का तस्करा मिलता है कि चंद आदमियों के लिए वो खाना था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ पढ़ते रहो, ढक्कन मत खोलो और देते रहो सबको। वो थोड़ा सा खाना जो है वो बहुत सारे बड़े लश्कर के लिए वो काफी हो गया। अल्लाह ने उसमें बरकत डाल दी। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिज़ात हैं। एक तवील तस्करा है। तो एक माना बरकत के ये है कि चीज की मिकदार बढ़ जाए, उसकी मिकदार में इजाफा हो जाए। और दूसरा माना बरकत का ये है कि वो जो चीज जिस शक्ल में आपके पास मौजूद है वो उतनी ही रहे, उसमें इजाफा तो नहीं हो, लेकिन अल्लाह ताला उसमें ऐसी बरकत डालते हैं, ऐसी बरकत डालते हैं कि सारा साल तक वो चीज खराब नहीं होती, चलती रहती है। ये भी बरकत। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के घरों में बहुत सारे, किसी के जहेज में मिली हुई स्त्री होगी, किसी के जहेज में मिली हुई वॉशिंग मशीन होगी, किसी के जहेज में मिली हुई सिलाई मशीन होगी। आज नवाज से पोते पोतियों की वो मशीन चल रही है। ये क्या है? ये बरकत है। ये बरकत है। बहुत सारी चीजें आपने देखी होगी। और बेबरकती क्या है? न्यू ब्रांड आप मार्केट से चीज लेकर आते, अभी हफ्ता दो हफ्ता आप इस्तेमाल करते हैं, पता चलता है कि जी इसका तो ये पुर्जा खत्म हो गया, अब ये सही नहीं हो सकती। ये दिन रात वाकयात हमारे सामने पेश आते रहते हैं, हम उन वाकयात का मुशाहिदा करते रहते हैं। ये मैं फर्क जिक्र कर रहा हूं बरकत और बेबरकती में। तो अल्लाह ताला से बरकत की दुआ मांगनी चाहिए। रिज़्क़ में बरकत, उम्र में बरकत, सेहत में बरकत, हाफजे में बरकत, ईमान में बरकत,
आज़ा में बरकत। कसरत ये हल नहीं है, ये धोखा है। हमारे जहन में ये होता है कि जी मेरी तनख्वाह जो है वो 1 लाख से, समझ लें बात, मेरी तनख्वाह जो है वो 1 लाख से अगर 2 लाख हो जाए, ये 2 लाख से 2.5 लाख हो जाए तो बस फिर मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। आप यकीन करें, जैसे ही तनख्वाह 2 से 2.5 हो गई या 2.5 से 3 हो गए, उसी तरीके से उसके मसारिफ भी उसी तरीके से एकदम सामने आ जाएंगे। आते हैं रोजाना का किस्सा। हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह का आपने नाम सुना होगा, पता नहीं सुना है कि नहीं सुना। हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, आज हमारा हाल अल्लाह ताला माफ फरमाए, ना हमारी उम्र में बरकत है ना सेहत में बरकत है। 40 साल होते, ये 40 साल भी मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ अरसा, 40 साल 50 साल हो गए, ये पुरजे जो है वो जवाब देने शुरू हो गए। अब उठा बैठा नहीं जा रहा, अब रुकू से खड़े होने में समय अल्लाह लिमन हमीदा के बजाय आप कह रहे हैं ओई अल्लाह। मैं सही कह रहा हूं आपसे, समय अल्लाह लिमन हमीदा कहने के बजाय ओई अल्लाह। कमर में दर्द हो रहा है, टांगों में दर्द हो रहा है, घुटनों में तकलीफ हो रही है, जोड़ सारे पुर्जे हिल गए। ये क्या है? ये बरकत नहीं है, ये बरकत नहीं है। और मैं अर्ज कर रहा हूं, इसको हासिल करने की फिक्र की जाए, इसकी दुआ की जाए। कसरत ये हमारी खुशहाली का राज नहीं है। हमारी खुशहाली का और तरक्की का, आफियत और सुकून से रहने का जो राज है वो बरकत में पोशीदा है, कसरत में नहीं। हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम देवबंद के मायनाज सुबूत, बल्कि दारुल उलूम देवबंद बनाने वालों में से, बानियों में से। अजीब बात मैं आपको बताने लगा हूं। हुज्जतुल इस्लाम नाम भी था, हुज्जतुल इस्लाम। अल्लाह ताला उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए और उनके दर्जात अल्लाह ताला बुलंद फरमाए। इन बुजुर्गों का तस्करा करते हुए शर्म भी आती है, लेकिन बहरहाल एक निस्बत तो है और उनका तस्करा और उनका जिक्र फायदे से खाली नहीं है। जितनी दफा भी जिक्र किया जाए फायदे से खाली नहीं। हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह को उस वक्त दारुल उलूम देवबंद में 3 रुपए तनख्वाह मिलती थी। 3 रुपए, 3 रुपए तनख्वाह मिलती थी। समझिएगा गौर से। भावलपुर के एक नवाब साहब थे, उन्होंने बहुत बड़ा, उनको शौक हुआ कि मैं बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी और एक बहुत बड़ा जामिया में बनाऊं। करोड़ों अरबों रुपए उन्होंने उस यूनिवर्सिटी और जामिया के बनाने पर लगा दिए। जब यूनिवर्सिटी तैयार हो गई तो लोगों से कहा कि भाई अब आप कोई हीरा तलाश करो यहां के लिए। जाहिर है इमारत तो कुछ भी नहीं होती ना, इमारत तो इमारत है, इमारत तो मकीन से आबाद होगी, मकान कुछ भी नहीं होता जब तक मकीन ना हो। जब वो पूरी यूनिवर्सिटी तैयार हो गई, वो पूरा जामिया तैयार हो गया, बहुत आलीशान। उस जमाने की मैं बात करूं जिस जमाने में उनकी तनख्वाह 3 रुपए थी, करोड़ों रुपए इमारत को लगे, वो इमारत कैसी होगी? तो कहा कि भाई अब यहां के लिए कोई हीरा तलाश करो, हीरा तुम तलाश करो, दाम हम लगाएंगे। हीरा तुम तलाश करो, दाम हम लगाएंगे। तो लोगों ने उस वक्त कहा उनसे कि हजरत आप ये तैयार कर दे, बाकी हीरा लाना जो है वो हमारा काम है, हीरा हम लेकर आएंगे चुन के, तलाश करके। इमारत तैयार हो गई। तो कुछ लोगों ने आपस में मशवरा कर एक जमात तश्कील दी और ये देवबंद गए हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के पास और कहा कि हजरत आपसे कुछ वक्त चाहिए, आपसे कुछ वक्त चाहिए। हजरत ने वक्त दे दिया, मुलाकात हुई, आपने फरमाया कि भाई आने का मुद्दा क्या है? तो उन्होंने ये कहा कि हजरत भावलपुर के नवाब साहब ने बहुत बड़ा जामिया बनाया और करोड़ों रुपए लगाए, और उन्होंने ये कहा है कि हम आपको उस वक्त, उस जमाने की बात है, कहा कि हजरत को अगर यहां लेकर आ जाए तो हम महीने की 1 लाख रुपए तनख्वाह देंगे। यहां 3 रुपए, आप जरा तनासुब देखें कितने फीसद हो गया। ये ऐसे ही हो गया जैसे 300 रुपए किसी के तनख्वाह और वो 3 लाख।
3 रुपए तनख्वाह थी, हम आपको 1 लाख रुपए देंगे। हजरत हंसने लगे, कहने लगे कि देखो भाई बात क्या है, बात यह कि मेरी तनख्वाह जो है बड़ी इबरत की बात है, सबक की बात है। फरमाया कि मेरी जो तनख्वाह 3 रुपए, मैं जरा उसकी थोड़ी सी डिटेल और तफसील आप लोगों को मैं बता दूं। वो तफसील ये है कि 2 रुपए मेरे अपने घर के खर्चे के लिए काफी हो जाते हैं। 2 रुपए मैं अपने घर पे खर्च कर देता हूं, महीने में मेरे सारी जरूरियात वो पूरी हो जाती है। कितने में? 2 रुपए में। 1 रुपये जो बाकी बचता है, उस 1 रुपये के लिए मैं मुस्तहिकीन को महीने में तलाश करते रहता हूं। बड़ी मुश्किल से कोई मुस्तहिक मिलता है तो टुकड़े कर कर करके उनको देकर वो रुपये मैं अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च कर देता हूं। इससे मेरा काफी वक्त लगता है। 1 रुपये तकसीम करने के लिए मुस्तहिकीन की तलाश में, गुरबा और फुकरा की तलाश में, जरूरतमंदों की तलाश में बड़ा वक्त लगता है। और वो अब जाहिर उस जमाने में रुपये भी बहुत बड़ी रकम थी, चवन्नी की भी बड़ी हैसियत थी। तो कहा कि देखो भाई बात यह है कि अगर मैं ये दारुल देवबंद छोड़ देता हूं और मैं नवाब साहब के कहने पर भावलपुर आ जाता हूं तो मेरी तनख्वाह हो जाएगी कितनी कितनी? 1 लाख रुपए। मेरा जो खर्च है वो खर्च मेरा वही 2 रुपए रहेगा। अब 98 कितना हो गया? 99,000, 97,000। तो अब ये 97,000 को तकसीम करने के लिए तो फिर यही काम करता रहूंगा सुबह से लेकर रात तक कि भाई इस शहर में जा रहा हूं, उस शहर में जा रहा हूं, इस गांव में जा रहा हूं, उस गांव में जा रहा हूं, गरीबों को तलाश कर रहा हूं, मुस्तहिकीन को तलाश कर रहा हूं, गुरबा को तलाश कर रहा हूं। तो फिर मेरे अपने पढ़ने पढ़ाने का काम तो चला गया। पढ़ने पढ़ाने का काम तो चला गया। 1 लाख रुपए मिलने के बाद ही मेरा खर्च वही 2 रुपए होगा जो 2 रुपए खर्च आ जाए। तो भाई मैं इस झमेले में पढ़ना नहीं चाहता। मैं आप लोगों से मैं माजरत चाहता हूं। अब अगर आज मुझे कोई कह दे कि इमाम साहब आपको जो तनख्वाह देते हैं हम आपको 1.5-2 लाख तनख्वाह देंगे, मैं कहता हूं कि चलो भाई एग्रीमेंट बनाओ, तैयारी करो हमारे। सही कह रहा हूं। चूंकि अल्लाह ताला पर वो तवक्कुल नहीं है, अल्लाह ताला पर वो एतमाद नहीं है। हम बरकत से ज्यादा कोशिश में है किसके? बोले भाई कसरत के। और मैंने ये समझा हुआ है कि कसरत होगी तो मेरी जिंदगी पुरसुकून गुजरेगी, कसरत होगी तो मैं खुशहाल रहूंगा, कसरत होगी तो बीमारियां आजारियों से मैं दूर रहूंगा और बचा रहूंगा। लेकिन अल्लाह और उसके रसूल फरमाने के नहीं, ये धोखा है, ये नजर का धोखा है। कसरत से कुछ भी नहीं होगा। कसरत होगी तो नए नए मसारिफ सामने आते चले जाएंगे। कहां तक आप उसको पूरा करते रहेंगे? तो हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि भाई मैं आपसे माजरत चाहता हूं, मुझे ये 2 रुपए पसंद है, 3 रुपए पसंद है। 1 रुपया गुरबा के लिए, 2 रुपए अपने खर्च के लिए। और अल्लाह ताला ने पढ़ने पढ़ाने का और दीन की खिदमत का अल्लाह ताला ने मौका दिया, मैं उस खिदमत को गंवाना नहीं चाहता। लिहाजा अब मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूं। और उन लोगों को हजरत ने रुखसत कर दिया। ये है बरकत की मिसाल। कुव्वत हाफिजा, मैंने अर्ज किया कि इसमें भी अल्लाह ताला से आदमी बरकत की दौर। हमारे हाफिजे जैसे हैं वो तो आपको पता है, मेरे भी हाफिजा कमजोर हो गया, बड़ी मुश्किल से चीजें याद करता हूं। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है जहन कमजोर हो रहा है। तो एक जमाना वो था, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा, मैं अब आपको कुव्वत हाफिजा की मिसाल बताऊं। सबसे ज्यादा रावी जिनसे सबसे ज्यादा अहादीस में रिवायतें वो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इतनी ज्यादा रिवायतें जो वो किसी और से साबित नहीं है। एक बहुत बड़ी मजलिस लगती थी इल्म हदीस की, जिसमें बहुत लोग आया करते थे और इल्मी बहसें हुआ करती थी और फिक़ही और इल्मी एक मजलिस जमती थी। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला जब तशरीफ लाए तो उनसे कहा कि जी आप ऐसा करें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 100 रिवायतें और 100 हदीसें ज़बानी आप हमें सुनाएं। और पर्दे के पीछे एक साहब को बिठा दिया, पर्दे के पीछे एक साहब को बिठा दिया
और उनसे कहा कि अबू हुरैरा जो रिवायत बयान करे पूरी सनद और मतन के साथ उस रिवायत को मिन बआन अपने पास कापी में महफूज कर लो। 100 हदीसें 100 रिवायतें सनद और मतन दोनों के साथ हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुनाने लगे। उन्हें नहीं पता था कि पीछे जो है वो ज़ाहिर टेप रिकॉर्ड का जमाना तो नहीं था, वॉइस रिकॉर्डिंग का जमाना नहीं था। पहले जमाने में इमला होता था, लोग लिख लेते थे कागज पे। तो पीछे पर्दे के पीछे कुछ लोगों को लगाया हुआ था और उन्होंने वो पूरी 100 की 100 हदीसें जो है वो सनद और मतन के साथ जो अपने पास कापी में महफूज कर ली। चले गए, मजलिस बर्खास्त हो गई। 10 साल के बाद हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला फिर उस जगह पर पहुंचे जहां वो इल्मी और फिक़ही मजलिस मुनक़िद थी। तो लोगों ने कहा कि हज़रत वो 10 साल पहले आप तशरीफ लाए थे, अगर याद हो तो जरा सब 100 हदीसें दोबारा सुना दें। कहते हैं मुअर्रिखीन लिखते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 10 साल के बाद उसी तरतीब से पहली हदीस से शुरू किया और 100 हदीस पर पहुंचे जैसे पहली मर्तबा वो 100 हदीसें सुनाई थी। एक जर्रा बराबर जेर जबर कभी फर्क नहीं आया, जेर जबर का फर्क नहीं आया। और हमारे हाफिज़े की मिसाल क्या है? मैंने अभी जो आपको खाना खाने के बाद की दुआ सुनाई है, अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि मैंने क्या दुआ आपको बताई है, हालांकि 3 दफा मैंने उसका तज़किरा किया है, 3 दफा उसको रिवाइज किया है, आप मुझे नहीं सुना सकते। अभी अगर आपसे मैं पूछूं आप नहीं सुना सकते। हमारा हाफिज़े का हाल ये है, हमारे हाफिज़े का हाल, ना माल में बरकत, ना औलाद में बरकत, ना उम्र में बरकत, ना रिज़्क़ में बरकत, ना सेहत में बरकत। तमाम बरकतों से हम खाली हो चुके हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि यह बरकत आएगी कैसे? इसको हासिल करने का कोई टोटका, कोई नुस्खा, कोई वजीफा तो बहुत आसान सा तरीका है, बहुत आसान सा मामला है। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के एक उस्ताद थे जिनका नाम था इमाम वकी। इमाम वकी उनका नाम था। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि एक मर्तबा मैंने अपने उस्ताद से अपने हाफिज़े की कमजोरी की शिकायत की कि हजरत बातें भूल जाता हूं, हाफिज़ा काम नहीं करता। बड़े चंद अशार में उस्ताद होता है, उन्होंने चंद अशार में हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को वो नुस्खा दे दिया जो आज मेरे लिए भी अहम है और आपके लिए भी अहम है। अगर आप इजाजत दे तो मैं जिक्र कर दूं। शकौतु इला वकीइन सूअ हिफ्ज़ी फअौसानी बितर्किल मआसी फइन्नल इल्म नूरुम मिन इलाही व नूरुल्लाहि ला युअता लिआसी। ये 4 अशार के अंदर पूरा नुस्खा दे दिया। अब तर्जुमा भी जरा समझ लें। कहते हैं कि मैंने अपने उस्ताद इमाम वकी से अपने सूए हाफिज़ा की शिकायत की। हाफिज़ा कमजोर है, बातें भूल जाता हूं। फ़अौसानी बितर्किल मआसी, उन्होंने कहा कि गुनाह को छोड़ दो। उन्होंने कहा गुनाह को छोड़ दो, गुनाह भी करते रहो और हाफिज़ा भी तुम्हारा रहे। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, दोनों चीजें जमा नहीं हो सकती। अगर हाफिज़ा बढ़ाना चाहते हो गुनाह को छोड़ दो। फ़अौसानी बितर्किल मआसी फ़इन्नल इल्म नूरुम मिन इलाही, इसलिए कि ये इल्म जो है वो अल्लाह ताला के नूर से ताल्लुक रखता है। व नूरुल्लाहि ला युअता लिआसी, और अल्लाह का नूर किसी नाफरमान को नहीं दिया जाता। अल्लाह ताला का नूर जो है वो नाफरमानों को तक़सीम नहीं किया जाता, वो नेक लोगों को दिया जाता है। तो अगर हम चाहते कि जिंदगी में बरकत आए, रिज़्क़ में बरकत आए, माल में बरकत आए, औलाद में बरकत आए, तो सीधा साधा तरीका कुरान ने भी बयान किया है। वो तरीका ये है कि गुनाहों से बचकर जिंदगी गुजार लो, हर चीज में अल्लाह ताला बरकत डाल देंगे। बस ये है नुस्खा, सीधा साधा। अब आने वापस उस दुआ की तरफ जो मैंने भी अर्ज की, जहां से बात चली, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। ये 2 दुआएं मैंने भी जिक्र की थी। ये दुआ तो वो है जो तकरीबन हर मुसलमान को याद होती है और आमतौर पर पढ़ते हैं लोग, जिसमें
इस बात पर अल्लाह ताला की तारीफ की जा रही है कि अल्लाह आपका एहसान और आपका शुक्र है कि आपने हमें खिलाया, आपने हमें पिलाया। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि यहां दो चीजों को क्यों जिक्र किया है, खिलाने का तस्करा, पिलाने का तस्करा। दो चीजें क्यों जिक्र किया? अगर खिलाने का तस्करा कर देते तो भी अल्लाह ताला का शुक्र तो अदा हो जाता। तो बात क्या है? बात यह है कि अगर सिर्फ खिलाने का तस्करा होता और साथ पानी ना होता तो बस औकात यही लुक्मा हलक में अटक जाता है और आदमी मरने लगता है। और जब पानी पी लेता है और वो लुक्मा नीचे सिरक जाता है, हलक से नीचे पेट में उतर जाता है, तो आदमी की तबीयत में सुकून हो जाता है। तो इसका माना यह हुआ कि खाना एक अलग नेमत और पीना एक अलग नेमत, दोनों नेमतें अलग अलग हैं। इसीलिए हदीस शरीफ में दोनों नेमतों का अलग अलग तज़किरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि यूं दुआ करो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना, तमाम की तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें खिलाया है, जिसने हमें पिलाया है, वजअलना मिनल मुस्लिमीन, और उसने हमें मुसलमान बना दिया। यानी देखिए, मैंने पिछले जुमे भी अर्ज किया था कि खाना तो एक काफिर भी खाता है, खाना एक मुसलमान भी खाता है, खाना एक वो शख्स भी खाता है जो गफलत में खा रहा हो, और खाना एक वो आदमी भी खा रहा है जिसकी निगाहें और जिसकी तवज्जो अल्लाह जल्ल शानहू की तरफ हो। दोनों खाने खाते हैं, लेकिन खाने खाने में फर्क है, खाने खाने में फर्क है। एक काफिर जो खाता है वो अल्लाह ताला के नाम को नहीं जानता, उसके सामने सिर्फ खाने की लज्जत, उसके सामने सिर्फ अपनी सेहत, खाने का जायका, जबान का चटखारा, उसके पेश नजर ये चीजें रहती हैं। और मुसलमान जब पहला लुक्मा लेता है तो उस पहले लुक्मे से लेकर आखिरी लुक्मे तक हर मौके पर इस बात का इकरार करता है कि अल्लाह आपने अपने फजल से ये रिज़्क़ मुझे अता फरमाया, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है, मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं। कितने ऐसे लोग हैं जो बेचारे रोटियों के लिए तरस रहे, आपने इतना बेहतरीन खाना मुझे खिला दिया, इस खाने में मेरे लिए बरकत डाल दें। बरकत का क्या माना? कि इस खाने को मेरे जुज़्वे बदन बना दें, मेरी सेहत का जरिया बना दें, मेरी ताकत और कुव्वत का जरिया बना दें, कि खाना खाने के बाद ताकत और कुव्वत आ जाए। ऐसा ना हो खुदा ना खासा खाना खाता रहूं और ताकत के बजाय पता चला कि इस हाल हो गया, पेचिश लग गई है, मूशक शुरू हो गए। तो वो खाना जो इतना बेहतरीन था, वो खाना जिस्म में फायदा पहुंचाने के वो नुकसान पहुंचा रहा। तो इसलिए ये दुआ सिखाई कि जब खाना खाकर फारिग हो तो दुआ कर लो। और उलमा ने इस सिलसिले में और बहुत सारे आदाब बताए, वो मैं आदाब बताने का भी वक्त नहीं है, बस मैं एक दो बातें जो यहां जिक्र कर रही है वो मैं मुख्तसरन कर देता हूं। खाना खाने के आदाब आप जानते हैं, आप खाना खाने के आदाब उससे ज्यादा बेहतर जानते हैं। खड़े होकर खाना चाहिए, मैं गलत कह रहा हूं? नहीं। और खासतौर पे जो बड़ी जहां पर बोफे सिस्टम हो वहां तो खड़ा होने की इजाजत है ना? नहीं, किसी जगह भी इजाजत नहीं है, किसी जगह भी इजाजत नहीं है। सीधे हाथ से खाना नहीं खाना चाहिए, उल्टे हाथ से खाना चाहिए नहीं, सीधे हाथ से खाना चाहिए, दाएं हाथ से खाना चाहिए, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना चाहिए जी, और अपने सामने से खाना चाहिए। ऐसे ही कोशिश करनी चाहिए कि उंगलियों से खाएं। और बात ऐसी होती है कि आदमी उंगली से नहीं खा सकता, चम्मच इस्तेमाल करने की जरूरत है, कोई हर्ज की बात नहीं, आप चम्मच भी इस्तेमाल कर लें, कोई हराम और नाजायज नहीं है, ठीक है। और जितना खाना है उतना खाएं, और खाना जब खाना खा चुके हैं तो क्या करना चाहिए? आवाज नहीं आ रही है? नहीं, दुआ नहीं, दुआ से पहले एक और काम है। हाँ, ये बात बताएं। जब खाना खा चुके तो बर्तन को चाट लेना चाहिए, उंगलियों को चाट लेना चाहिए। ये भी आपने सुना है कि नहीं सुना? पढ़ा भी होगा। आप मुझे बताएं कि आज हम और आप जिस मुआशरे में रहते हैं, क्या हम ये काम करते हैं? बाद लोग करते होंगे, मैं सबकी नफी नहीं कर रहा,
लेकिन बाज लोग, अल्लाह ताला माफ फरमाए, कहते हैं कि ये कौन सा दकियानूस आदमी है बाबा। लोग जो है वो मरीख पर पहुंच गए, लोग चांद पर जो है पहुंच गए, प्लाटिंग कर रहे हैं, ये भी उंगलियां चाटने में लगे हुए हैं, ये भी तो उंगलियां चाट रहे हैं। वही पुरानी बात है, 1400 साल पुरानी बात है। अब अगर मैं यहां साइंसी हवाले में दूं, साइंसी हवाले अगर मैं दूं, तिब के अगर मैं हवाले पेश करूं, तो आप कहेंगे हाँ भाई मौलवी साहब सही कह रहे हैं बात। और अगर मैं अल्लाह के रसूल की बातें मैं करूं तो होगी सही, मान लेते जैसे आप कहते हैं, हो सकता है सही कह रहे हो आप। और अगर मैं साइंस से ये बात साबित कर दूं तो कहेंगे वाह 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 वाह। तो इसका माना यह कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इरशादात और फरमूदात हैं उस पर वो यकीन नहीं है जो हमारा तिब पर यकीन है, जो हमारा साइंस पर यकीन है। आज तमाम के तमाम अतिब्बा और तमाम के तमाम बड़े बड़े डॉक्टरों की तहकीक और रिसर्च क्या है, वो ये है कि खाना खाने के बाद अगर आदमी उंगली चाट ले सुन्नत की नीयत से, तो उससे बेहतरीन खाना हजम करने वाली चीज कोई और नहीं है। इससे बेहतरीन कार्बीना कोई नहीं है, इससे बेहतरीन गैसमीन कोई चीज नहीं है। हजम करने की जितने भी दवाइयां और नुस्खे सब एक तरफ, अगर सुन्नत की नियत से अगर आदमी उंगलियां चाट ले। और हदीस में तो एक और अजीब बात भी बताइए, हदीस में तो एक और अजीब बात भी बताइए कि कभी कभार घर में ऐसे भी करना चाहिए कि उंगली चाट कर बीवी को भी चटवाना चाहिए। लेकिन ख्याल रहे, बात की जिम्मेदारी आपकी है, मैं उस पर कोई बात नहीं करता। बात में वो मैंने आपको पहले भी सुनाया था, चले मैं क्या सुनाऊं, सुना दूं। एक आदमी जो है वो जुम्मा पढ़कर घर गया, जुम्मा पढ़कर घर गया और घर जाने के बाद बीवी को गोद में उठा लिया। बीवी ने कहा कि हाय मेरे सरताज जी, क्या क़यामत आ गई, कभी तो तुम सीधे मुंह बात नहीं करते थे और आज इतनी मोहब्बत। कहा कि अभी अभी मैं जुम्मा पढ़कर आ रहा हूं। मौलवी साहब ने कहा कि जो आदमी दुनिया में अपनी मुसीबत उठाएगा, अल्लाह जो आदमी दुनिया में अपनी मुसीबत उठाएगा, आखिरत में अल्लाह ताला उसको ये अजर और सवाब अता फरमाएंगे। तो मैं अपनी मुसीबत उठा रहा हूं। खैर, ये तो एक लतीफा था। अब मैं असल बात की तरफ आ रहा हूं कि हदीस में कि कभी कभार अपनी बीवी को भी उंगली चटानी चाहिए, बशर्ते कि आपकी उंगली चटाने को वो मायूब न समझे। और अगर खुदा हज़रत धुलाई हो जाए तो वो एक अलग मसला है। हाँ, अपनी जिम्मेदारी पर इसलिए मैंने कहा है कि जैसा ताल्लुक है उसकी बुनियाद पर। तो बात ये कर रहा था मैं कि उंगली चाटना या उंगली चटवाना ये बहुत बड़ा अमल है। प्लेट अगर साफ कर ले आदमी, हदीस में कि वो बर्तन खाने वाले को दुआ देता है, बर्तन दुआ देता है, बर्तन दुआ देता है। और हम जिस तरीके से रिस्क इस्तेमाल कर कर उसको नालियों में डाल देते हैं, सबसे बड़ी वजह हमारे आज रिस्क से महरूमी की मैं ये समझता हूं कि जिस तरह रिस्क का एहतराम करना चाहिए, जिस तरह रिस्क का अदब करना चाहिए, हमने आज उस रिस्क को नालियों में डाल दिया। आप शादी ब्याह में आप चले जाएं जहां पर बुफे सिस्टम है, तो वहां इतना निकाल कर लाते हैं कि यार दोबारा पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हबीस में ये भी ले लिया, हबीस में वो भी ले लिया, वहां से भी निकाल लिया, एक ताल जमा कर दी और उसके बाद जरा सा खाया, थोड़ा सा खाया, उसके बाद वही बर्तनों में छोड़ दिया। आप मुझे बताएं कि ये कौन खाएगा? हमारे आज रिस्क से सबसे बड़ी महरूमी की वजह रिस्क का अदब न करना, रिस्क का एहतराम न करना। और अगर आज से हम अपना इसको मामूल बना ले, घर में हो तो, शादी ब्याह में हो तो, किसी तकरीबात में हो तो, कोई प्रोग्राम अटेंड कर रहे हो तो, हर जगह रिस्क का एहतराम और रिस्क का अदब वो क्या है कि सुन्नत के मुताबिक खाना खाया जाए, जितनी जरूरत हो उतना निकाला जाए, उंगलियों को चाटा जाए, बर्तन को चाटा जाए और बर्तन ऐसे चाटा जाए कि किसी को पता न चले कि इसके अंदर किसी ने खाना खाया भी है कि नहीं खाया। चाहे दुनिया हमें ताने देती रहे, चाहे दुनिया हमारे पर लान तान करती रहे, लेकिन मैं हुजूर की सुन्नत को नहीं छोड़ सकता, मैं हुजूर की सुन्नत को नहीं छोड़ सकता। फिर देखें कैसे इंशाअल्लाह वैसे बरकत होती है। ये बरकत हासिल करने का नुस्खा और तरीका मैंने आपके सामने जिक्र कर दिया। अल्लाह ताला मुझे भी इसकी तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला आपको भी इसकी तौफीक अता फरमाए। तो 2 दुआएं, 3 दुआएं बल्कि हो चुकी हैं। खाना खाने से पहले की दुआ और खाना खाते वक्त शुरू में अगर बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए तो याद आने पर पढ़ ली जाए। ये ना सोचा जाए कि भाई अब तो खाना खत्म हो गया, अब क्या पढ़ने का फायदा, नहीं, उस वक्त भी पढ़ लें। वो दुआ मैंने आपको बताई क्या
जल्दी जल्दी बता दे फटाफट, फिर मैं बात खत्म करूं। नहीं बता रहे। बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरा, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरा। और खाना खाने के बाद की दुआ तो मैंने आपको बता दी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। और ये जो आखिर में जो जुमला है व जअलना मिनल मुस्लिमीन, ये भी एक बहुत बड़ी हकीकत की गम्बाजी कर रहा है। वक्त नहीं है वरना मैं इस पर भी बात करता। चलें जी, अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।